जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी को चैती नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, ज्योतिष दिवस और नव संवत्सर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय जो है वह है नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और नवरात्रि में इस बार क्या विशेष है। पूजन विधि के साथ साथ घट स्थापना के मुहूर्त भी हम आपको बतलाएंगे। तो देखिए, इस बार नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 नवरात्रि गुप्त रूप से रहती है और 2 नवरात्रि सर्वविदित होती हैं, जो सर्व कल्याण के लिए होती हैं। तो वर्ष के प्रारंभ में सर्वप्रथम जो नवरात्रि आती है वो है चैती नवरात्रि, यानी आज के दिन ही हमारी सृष्टि का आरंभ हुआ और आज के दिन ही विशेष रूप से विक्रम संवत्सर भी प्रारंभ हुआ। आप जानते हैं हमारी सनातन संस्कृति और हमारी सृष्टि का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है, तो आइए आज इस पर भी बात कर लेते हैं सर्वप्रथम, फिर हम नवरात्रि पर बात करेंगे। तो अगर गणना काल के अनुसार हम देखें तो हमारी सृष्टि का आरंभ करीब करीब 1 अरब 95 करोड़ 58,85,126 वर्ष पूर्व हुआ। कितनी हमारी जो है पुरानी संस्कृति है। फिर मनुष्यों ने विक्रम संवत्सर आज से 2081 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया। उसी के अनुसार हमारे सारे पंचांगों की गणना होने लगी विक्रम संवत्सर के अनुसार, और उसी के अनुसार हम नववर्ष, तो हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र नवरात्रि से ही प्रारंभ होता है। देखिए, नव पल्लवों का आना है ना, नवीन कार्यों का प्रारंभ होना, खेतों से नवीन फसलें आना, ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि हमारा नव संवत्सर जो है चैत्र मास से प्रारंभ होता है। क्योंकि 12 महीने हैं, 12 महीने में सर्वप्रथम जो गिनती होती है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और माँ भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन भी नवरात्रि से ही प्रारंभ होकर के और फिर वर्ष का प्रारंभ होता है। एक विशेष बात आप जानते हैं कि इसी दिन यानी चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से ही ज्योतिष की भी गणना प्रारंभ हुई। इसलिए जितने भी भारतवर्ष के या विदेशों में जितने भी ज्योतिष हैं वो आज के दिन ज्योतिष दिवस के रूप में अपने पंचांगों का और अपने ग्रंथों का, जो हमें अपने ऋषि मुनियों द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिनसे हम लोगों का भविष्य जान सकते हैं, गणना कर सकते हैं, काल गणना कर सकते हैं, इनका पूजन भी आज के दिन ही होता है। तो इसे विशेष रूप से हम ज्योतिष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आप सभी को ज्योतिष दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से प्रारंभ हो रही है, जो 30 मार्च दोपहर 12:50 तक रहेगी। यानी उदयात तिथि जो है वो कब है? 30 मार्च को। तो 30 मार्च को उदयात तिथि होने के कारण 30 मार्च को ही नवरात्रि प्रारंभ होगी, घट स्थापना के मुहूर्त होंगे, गुड़ी पड़वा होगी और नव संवत्सर 2082 जिसका नाम है सिद्धार्थी संवत योग प्रारंभ होगा। और इस नव संवत्सर के राजा कौन होंगे? सूर्य, जो नवग्रहों के राजा हैं। मंत्री भी सूर्य होंगे। और इस बार और एक विशेष बात है, इंद्र योग। मां भगवती इंद्र योग में गज यानी हाथी पर सवार होकर के आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये वर्ष में फसल बहुत अच्छी होगी, किसानों के लिए बड़ा शुभ वर्ष रहेगा। क्योंकि गज
पर अगर माँ विराजमान हो जाए तो गज लक्ष्मी बन जाती है। और जब किसानों के यहाँ अच्छी फसल आएगी तो निश्चित रूप से व्यापार, धंधे सभी कुछ व्यवस्थित रूप से चलने वाले हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि इस बार नवरात्रि 8 दिन की रहेगी, क्योंकि तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है। घट स्थापना के विशेष मुहूर्त क्या रहेंगे? 30 मार्च को घट स्थापना प्रातः काल 7:53 से 9:25 के बीच में चरका चौगड़िया रहेगा। प्रातः 9:26 से 10:57 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। 10:58 से 12:28 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त यानी कि जो सबसे सिद्ध मुहूर्त है वो दोपहर 12:01 से प्रारंभ हो रहा है, जो 12:58 तक रहेगा। और वैसे भी नवरात्रि का प्रारंभ प्रातः काल के पूजन से या अभिजीत मुहूर्त से ही करना चाहिए घट स्थापना। तो 30 मार्च को 12:50 तक प्रतिपदा है, तो इसलिए 12:58 के बाद घट स्थापना करना इतना शुभ नहीं माना गया है। इसके पहले ही हमें घट स्थापना करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 30 अप्रैल को रविवार, और रविवार के दिन जो है प्रथम नवरात्रि रहेगी, जिसमें माँ शैलपुत्री का पूजन करके आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। शैलपुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री भगवती की आराधना होगी। 31 मार्च को माँ सोमवार रहेगा, और माँ ब्रह्मचारिणी के साथ साथ, क्योंकि द्वितीया और तृतीया 31 के दिन ही हो जाएगी, तो ब्रह्मचारिणी के साथ साथ में माँ चंद्रघंटा का पूजन भी 31 मार्च को होगा। 1 अप्रैल मंगलवार को माँ कुष्मांडा का पूजन करके नहीं आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। 2 अप्रैल में बुधवार माँ स्कंद माता का पूजन होगा। 3 अप्रैल को गुरुवार माँ कात्यायनी देवी का पूजन करके आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। माता कात्यायनी का पूजन विशेषकर कुंवारी कन्याओं को अवश्य करना चाहिए, क्यों कि अगर इस दिन वो माँ को स्वाग की सामग्री चढ़ाती हैं तो उनका विवाह शीघ्र, अति शीघ्र हो जाता है। 4 अप्रैल शुक्रवार माँ कालरात्रि का पूजन यानी माँ भगवती काली का पूजन होगा। 5 अप्रैल शनिवार को माँ गौरी का पूजन करके, पार्वती का पूजन करके आप अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। और 8 अप्रैल रविवार को माँ सिद्धिदात्री के साथ साथ दोपहर में हम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे, यानी रामनवमी रहेगी। तो इस प्रकार ये नवरात्रि का हमारा क्रम रहेगा। अब हम बात करते हैं पूजन विधि की और घट स्थापना कैसे करें। देखिए, घट स्थापना के लिए आप अगर स्वयं करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके और उसको उसकी दक्षिणा दे करके माँ भगवती का जो है पूजन करके विधिवत रूप से घट स्थापना करना चाहिए। अब घट स्थापना 30 मार्च को है, तो 30 मार्च को प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निर्वृत्त हो, फिर जिस स्थान पर माँ भगवती को विराजमान करना हो, घट स्थापना करना हो या अखंड दीपक जलाना हो, तो उस स्थान पर साफ सफाई करें। अगर आप भगवती को पूर्व मुख होकर के बिठा सकते हैं या पश्चिम मुख होकर के भी बिठा सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार, और माँ भगवती को उत्तर मुख भी करके बिठा सकते हैं। तो जिस कमरे में, जिस स्थान पर आप माँ भगवती को बिठाने वाले हैं, घट स्थापना करने वाले हैं, उस स्थान पर जो है आप क्या करें, गंगा जल को छिड़कें। पोंछा इत्यादि के बाद गंगा जल छिड़क करके एक बढ़िया चौकी बिछाएं। उसके चौकी के नीचे जो है बढ़िया एक स्वास्तिक या बढ़िया सुंदर सी रंगोली बनाएं, जो आटा और हल्दी के द्वारा बनाई जाए तो अति उत्तम है, बजाय किसी केमिकल के द्वारा। आटे का उपयोग करें या फिर
हल्दी का उपयोग करें। फिर पाटा बिछा करके उसके ऊपर लाल सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। नवग्रह और षोडश मातृका यानी कि मातृकाओं की स्थापना करें और फिर अपने हाथ की दाईं ओर या माता जी बैठती हैं उनकी दाईं ओर जो है एक कलश की स्थापना करें। अब कलश की स्थापना कैसे करना है आपको? कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले धान्य रखें। धान्य के ऊपर फिर एक मिट्टी का या तांबे का या आपकी श्रद्धानुसार चांदी या सोने का या तांबे का जो है कलश रखें। उस कलश में जल भरें। जल के अंदर एक सुपारी, एक पैसा, पंचरत्न, सप्त मातृका यानी 7 प्रकार के धान्य उसमें डालें, पंचरत्न डालें और फिर इसके बाद में उसके ऊपर पंच पल्लव लगाएं यानी आम के पत्ते लगाएं। फिर उसके ऊपर एक नारियल की स्थापना करें और फिर गणेश अंबिका के पूजन के साथ अपना पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम पंचदेव का पूजन करें। स्वयं की शुद्धि के बाद संकल्प लें, पंचदेव का पूजन करें, फिर कलश की स्थापना करें, फिर नवग्रह की स्थापना करें। फिर 2 खप्पर में जो है ज्वारे, जिन्हें हम ज्वारे कहते हैं, ज्वारे बोएं यानी कि माता के सामने गेहूं और जौ को मिक्स करके गोबर और बढ़िया मिट्टी ला करके, उपजाऊ मिट्टी ला करके उसमें अपने ज्वारों की स्थापना करें और फिर उनका पूजन करने के बाद में फिर माँ भगवती का स्तोत्र या तो माता दुर्गा का स्तोत्र, भगवती का कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ या माँ के बीज मंत्र का जाप करें। अब दीपक कैसा लगाना है? अगर आप घी का दीपक लगाते हैं तो भगवती की दाईं ओर दीपक लगाएं और अगर आप तेल का दीपक लगाते हैं तो माँ भगवती के बाईं ओर घी का दीपक अब तेल का दीपक लगाएं। तेल के दीपक में आप जो है जहाँ तक हो सके तिल्ली के तेल का उपयोग करें। अगर तिल्ली का तेल आपके पास नहीं है तो आप अपने जो भी मीठा तेल आपको मिलता है उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार 9 दिवस तक माँ की पूजा और आराधना करते रहें। बीज मंत्र का जाप निश्चित रूप से 1 माला सुबह शाम अवश्य करें भगवती के सामने। अगर अखंड दीपक नहीं लगाते हैं तो प्रतिदिन सुबह पूजन जब तक आपका चलता है इतना तेल या घी भर के उतनी देर दीपक जलाएं और शाम को भगवती की आराधना करके पूजन करके माँ भगवती की आरती करें और प्रार्थना करें और नियम पूर्वक एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं या 9 दिन तक आपकी शक्ति के अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। और जब 8 दिवस ये पूरे हो जाएंगे तो 9वीं के दिन, अष्टमी या सप्तमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करें, उनके पैर धुलाएं, उनको कुछ भी द्रव्य दें और कुछ मीठी वस्तु खिला करके माँ भगवती से अपनी कामना करें तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और आप सभी को नव संवत्सर यानी नव वर्ष की, हिंदू नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ज्योतिष बंधुओं के लिए ज्योतिष दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और मेरे ज्योतिष बंधु जितने भी हैं वो आज के दिन यानी 30 अप्रैल को ज्योतिष दिवस की एक दूसरे को बधाई और हार्दिक संदेश, शुभ संदेश अवश्य भेजें। देखिए, हम जिस प्रकार नव वर्ष जो अंग्रेजी नव वर्ष है जो 1 जनवरी को प्रारंभ होता है उसको जब हम मनाते हैं तो हमको अपने हिंदू धर्म के जो हिंदू नव वर्ष है उसको मनाने के लिए भी आज से ही हमें प्रयास करके नहीं अपने फेसबुक पर, अपने जितने भी जो आप सोशल मीडिया उपयोग करते हैं उस पर नव वर्ष की शुभकामनाओं के लिए और नव वर्ष की बधाइयों के लिए लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि हमको हिंदू नववर्ष भी उसी प्रकार से हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए जैसे हम 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी मनाते हैं, क्योंकि हमारी सृष्टि का आरंभ आज से 1 अरब
95,58,85,126 वर्ष पूर्व हुआ है। तो आप इसका विस्तार देखिए कितना विस्तार है। तो हमें सनातन धर्म का ध्यान रखते हुए सभी को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ हमारी जो है इस काल गणना की शुभकामनाओं के साथ सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव सभी को जय मां भुवनेश्वरी और आप सभी को नव वर्ष गुड़ी पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।